प्रातः क्लास चल रहा था 13 अप्रैल 1968 और शनिवार को 9वें पेज के मध्य में बात चल रही थी हद और बेहद का बाप। और तुम बच्चों को बेहद के बाप मिले हैं तो बेहद का ही वर्षा देंगे ना। बेहद बाप का ये वर्षा है, आदि सनातन देवी देवता धर्म स्वर्ग का वर्षा। बाप तो सीधा बताते हैं ना। बच्चे जब शिव बाबा आए थे तो जरूर स्वर्ग का वर्षा दिया था, है? कब दिया था? है? कब दिया था? है? पुरुषोत्तम संगम युग तो चल रहा है, ओम मंडली से ही तो दिया था स्वर्ग का वर्षा। है 5-7 साल पहले भी दिया था, कल पहले दिया था। तो इस बात को समझने समझाने में ही रोला पड़ गया है। क्या रोला पड़ गया है? ऋषियों मुनियों ने तो कल्प की चतुर्युगी की आयु लाखों वर्ष कर दिए और तुमको तो सब मालूम पड़ गया कि अब ये तो जैसे बाबा ने बताया उस हिसाब से तो ये 5000 साल पहले की बात है। और तुम बार बार मनन चिंतन मंथन करते हो तो बुद्धि में आता है कि हाँ ये कल्प कल्प ये बाजी हम लेते हैं। तो लाखों वर्ष कह देते हैं तो उसको तुम समझाएंगे किसको? है जो भी कहने वाले हैं कि ये सृष्टि तो लाखों वर्ष पुरानी है, सतयुग से लेकर कलयुग के अंत तक की, तो तुम्हें बताना पड़े। हाँ समझाएंगे बाबा, यहीं बैठ करके वो ही अलफ की बात निकालेंगे। पहले कौन सी बात? अलफ की क्या बात है? अरे बाप तो बिंदु है ना, नुक्ता है, फुल स्टॉप है ना। उसके संकल्प विकल्प चलते हैं क्या? अचिंत्य है ना। वो तो मनन चिंतन मंथन करने की उसको दरकार ही नहीं। तो वो निराकार है तो किसकी बात बताएगा? है बिंदी की बात बताएगा। अच्छा कैसे बताएगा बिंदी की बात? वो तो खुद ही बिंदी है? हाँ साकार मुकर्रर रथ के द्वारा ही तो बताएगा ना। तो वो अलफ है, बिंदु है कि अलफ है? खड़ा डंडा है? खड़ा डंडा है, पड़ा डंडा भी नहीं है। पुरुषार्थ में आदि से लेकर अंत तक खड़ा रहने वाला है या पुरुषार्थी जीवन में टूट जाने वाला है? नहीं। तो उसकी बात पहले अलफ की बताएंगे। वो है मनुष्य सृष्टि का बेहद का बाप। और वो बाप कहते हैं तो मुख से कहते हैं ना, है? नहीं। हाँ कहते हैं मुझे याद करो। तो मुझे माने किसको याद करो? है किसको याद करो? मुझे कहने वाली तो आत्मा शरीर के द्वारा कहती है, मुख द्वारा। तो किसे याद करें?
है? हाँ, जब निराकार है तो शिव नाम है, और साकार तन में प्रवेश करता है मुकर्रर रथ में तो शिव बाबा कहा जाता है। शिव तो आत्माओं का बाप है ना, है? और मुकर्रर रथ में प्रवेश करता है तो कहते हैं कि मेरे सर्व संबंध तुम बच्चों के साथ, तुम जिस रूप में मुझे याद करो, जैसे गीता में लिखा है ना, यो यथा माम प्रपद्यन्ते तां तथैव भजाम्यहम्। जो मुझे जिस रूप में जिस संबंध से याद करता है मैं उसे उसी रूप में उसको सहयोग देता हूं। तो मुझे किसने कहा मुझे याद करो? शिव तो बिंदी का नाम है, वो कैसे कहेगा? है? तो लिखो ना शिव बाबा। किसने कहा? शिव बाबा ने कहा ना। हाँ, मुझे याद करो तो विश्व की बादशाही तुम्हारी। माने ऐसे नहीं कि सिर्फ बिंदु को याद करो तो विश्व की बादशाही तुमको मिल जाएगी, या सिर्फ मुकर्रर रथ को याद करोगे तो विश्व की बादशाही मिल जाएगी, नहीं है। दोनों बुद्धि में बैठना चाहिए। चैतन्य है या जड़ है? मुकर्रर रथ है, चैतन्य है ना। हाँ, तो चैतन्य है तो वो जो चैतन्य रथ है उसको चलाने वाली पहले तो चैतन्य आत्मा थी, वो तो पत्थर बुद्धि बन जाती है आखिरी जन्म में, नहीं? हाँ, तो जो पत्थर बुद्धि बन गई सिर्फ उसको ही याद करोगे तो कल्याण हो जाएगा? नहीं कल्याण हो सकता। तो बताया उस मुकर्रर रथधारी पत्थर बुद्धि में जो सुप्रीम सोल प्रवेश करके उस रथ को चला रहा है, उस सुप्रीम सोल को भी याद करना पड़े। अपन को आत्मा समझ करके उस सुप्रीम सोल को याद कर सकेंगे। और द्वैवान में रहे, अपन को देह समझा तो याद आएगा? तो याद ही नहीं आएगा। तो बताया मुझे याद करोगे तो विश्व की बादशाही तुम्हारी है। तो विश्व की बादशाही तुम बच्चों ने लिए थे ना, है?